जो लोग सीधे शेयर बाजार में पैसा लगाने से डरते हैं, उन्हें अक्सर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने की सलाह दी जाती है, जहां निवेशकों के पैसों पर मुनाफे का रंग देने की जिम्मेदारी होती है फंड मैनेजर पर। यानी आपका जो पैसा है बाजार में किस स्टॉक पर लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है, कब स्टॉक से निकलना है, इसका पूरा दारोमदार जो है वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है। आपका एसआईपी महंगे मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो उसका मुनाफा भी नहीं लेता है। तभी तो शुरू करो रैंक एमएफ स्मार्ट एसआईपी। ये महंगे मार्केट में वेट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो सेम अमाउंट में ज्यादा खरीदता है। तभी तो रिटर्न्स मिले फुल पावर स्मार्ट एसआईपी का पावर। फायदेमंद फंड। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको फंड की देखरेख करने वाले फंड मैनेजर से मिलवाते हैं और आपके फंड को लेकर उनकी रणनीति क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज के इस शो में फंड की बात तो होगी ही, साथ ही हमारे सुझाए गए पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस चेक होगी और आपके सवालों के तमाम जवाब भी हम देंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियो चेक के साथ, जहां पर आज बारी है 25 साल के युवा इन्वेस्टर नीतीश पांडे की। इनको जो पोर्टफोलियो हमने रेकमेंड किया है इनके लक्ष्य के मुताबिक किया है। इनका लक्ष्य क्या है? 5 करोड़ रुपए जमा करना, ये इनका आर्थिक लक्ष्य है और इतनी कम उम्र में निवेश की जो रणनीति इन्होंने शुरू की है वो इसी लक्ष्य के लिए की है। तो चलिए इनसे रूबरू हो जाते हैं। पहले लोग कितने दिलदार हैं, लाखों करोड़ों रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं बिना देखे कि वो सही है या नहीं। मतलब आप तो उनमें से नहीं है ना। आज ही rankmf.com पर अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो, अपना पोर्टफोलियो चेक करो और जो सही म्यूचुअल फंड है उसमें स्विच करो। दिलदार बनना है ना तो अपनी फैमिली के लिए बनो, मार्केट के लिए नहीं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट। चलिए इनके फंड्स पर डालते हैं नजर, जहां पर हमने इनको बहुत ही एग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो रेकमेंड किया है क्योंकि ये युवा भी हैं। ये निवेश तो कर रहे हैं 10,000 रुपए हर महीना एसआईपी के जरिए, लेकिन इनके पास काफी लंबी अवधि है और इसी लिहाज से हमने इनको कंप्लीट इक्विटी अप्रोच भी सजेस्ट की है। यूटीआई इक्विटी है इनके पोर्टफोलियो में, एक्सिस ब्लू चिप है, एमयूएसएल मिड कैप 30 है और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है टैक्स बचत के लिहाज से। लेकिन आप देखिए जनवरी से लेकर अब तक अगर हम इस पोर्टफोलियो में देखें तो कुल मिला के अगर आप यूटीआई इक्विटी की खासतौर से परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 14.5% की परफॉर्मेंस यहां दिखाई दे रही है। उसके बाद एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में अगर हम देखें तो 5.25% और एमयूएसएल मिड कैप में भी लगभग 5.6% की परफॉर्मेंस से ये आगे है। एक्सिस ब्लू चिप में आप देख सकते हैं 7.25% की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। कमोबेश यहाँ पर बाजार में जितनी भी हमने रिकवरी देखी है उसका इनके पोर्टफोलियो पे असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एवरेज निकाले तो इनका पोर्टफोलियो अब तक 8 से 10% जो है वो कमा चुका है जनवरी से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो। ये है नीतीश पांडे का पोर्टफोलियो और उनके पोर्टफोलियो की फिलहाल की परफॉर्मेंस। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आज की खास बात करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड की और हमारे बीच मोतीलाल ओसवाल एएमसी के फंड मैनेजर सिद्धार्थ बोत्रा भी जुड़ गए हैं। बोत्रा जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और फायदेमंद फंड्स में, जहां पर हम निवेशकों को फंड मैनेजर्स से मिलवाते हैं और आज आपके फंड की बात करेंगे यानी मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड की। बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो फंड है वो 2013 में लॉन्च हुआ है। मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहें तो ये फोकस कैटेगरी में एक लार्ज कैप फंड है। मिनिमम निवेश 500 रुपए का आप इसमें कर सकते हैं और खास बात यह है कि अगर आपने इस फंड में एसआईपी के जरिए निवेश किया होता, यानी 5 साल पहले अगर आपने शुरुआत की होती निवेश की, हर महीना आप लगाते 10,000 रुपए एसआईपी के जरिए, तो अभी तक लगभग 7,30,000 रुपए के आसपास आप जमा कर चुके होते। और परफॉर्मेंस के लिहाज से हम देखें तो पिछले 1 साल से खासतौर से इस फंड ने कमाल का प्रदर्शन जो है वो दिखाया है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है हम पूछेंगे बोत्रा साहब से। बोत्रा जी, शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला और सबसे पहले आपके फंड के मौजूदा पोर्टफोलियो पर मैं सवाल पूछना चाहती हूं, जहां पर 23 स्टॉक्स हैं और पहले 10 स्टॉक्स की अगर हम बात करें खासतौर से तो
66.66% के आसपास का आपने तवज्जो एक्सपोजर यहां पर रखा हुआ है और इसमें भी फाइनेंशियल सेक्टर पर बोथरा जी आपने ज्यादा जोर दिया है। क्यों बैंकिंग और प्राइवेट बैंक पर आप कोविड की स्थिति में भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं जहां तक फंड के एलोकेशन की बात है? Good evening, Kavita, and thank you so much for having me in the show. So, अगर आप देखें, आप सही कह रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो BFSI का वेट इज ऑलमोस्ट अराउंड 41%. बट अगर आप देखो तो BFSI में जो लेंडिंग कंपनीज होते हैं जैसे बैंक्स और NBFCs, उसका वेट खाली 30% है, whereas I think इंडेक्स में इट इज मोर लाइक 33-34. एंड बाकी जो हमारे वेट्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज में हैं. तो वो जो कंपनीज हैं जैसे HDFC लाइफ, ICICI लॉम्बार्ड, तो ये दोनों वाइल BFSI में आप उसको काउंट करते हो, बट इन इंश्योरेंस कंपनीज का बैलेंस शीट में देयर इज नो लिवरेज, उनमें कोई डेट नहीं होता और इनका बैलेंस शीट बहुत कुछ एक कंज्यूमर कंपनी की तरह होता है. इनका बिजनेस भी to a large extent is B2C, मतलब आपके business to straight away जो जो इनके clients हैं उनके संग हैं. So that is the way it is. और so firstly that is the point, and second is कि हम लोग actually बहुत bullish हैं private banks में, because अगर आप देखो तो last 6 months में क्या हुआ है कि जो पूरा banking sector है has been beaten down. एंड लोगों ने अच्छे बैंक बुरे बैंक सबको एक सा ट्रीटमेंट दिया है. हमारा सेंस है कि इसमें जो अच्छे बैंक हैं, जो 2-3 बड़े अच्छे बैंक्स हैं या NBFCs हैं, अगर आप 2 साल बाद देखोगे तो जो डिफरेंशिएशन होगा बहुत ह्यूज हो जाएगा. दैट इज कई कंपनीज जो एक्सपीरियंस होगा इस कोविड का, फॉर सम कंपनीज विल बी वेरी मैनेजेबल एंड नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, और कई लोगों के लिए हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव हो. तो इसके कारण क्या होगा कि जब परफॉर्मेंस डिफरेंस बिटवीन गुड बैंक्स एंड गुड NBFC वर्सेस द रेस्ट विल बी ह्यूज, एंड आई थिंक मार्केट अभी उसको उतना ध्यान नहीं दे रहा है. और हमें लगता है कि हम जो बैंक्स होल्ड करते हैं, वेदर इट बी HDFC बैंक, कोटक, ICICI बैंक या फिर NBFC में HDFC, these all will emerge much stronger. The balance sheet में कोई issue नहीं है, they're very strong balance sheet, इनकी growth भी intact है. So हमें लगता है कि one of the best value in market today is in some of these private and banks and NBFC. सही म्यूचुअल फंड कौन सा है ये rankmf.com आपको बताएगा, और उसी म्यूचुअल फंड में स्मार्ट SIP से इन्वेस्ट करने का मौका भी rankmf.com आपको देगा. तो आज ही rankmf.com पर अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो और सही म्यूचुअल फंड का स्मार्ट SIP शुरू करो. सिंपल, स्मार्ट, तभी तो मिले रिटर्न्स फुल पावर. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing.